मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ, यह कहानी केनोपनिषद से है। एक बार की बात है, जो सुर और असुरों में युद्ध हुआ और सुर जीत गया। देवताओं को ये हुआ कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं और इसी कारण से हम लोग जीत गए, और वो लोग मदान हो गए। यह देख परम परमेश्वर को लगा ये तो गलत है। उसी समय में वहाँ वो अवतरित होते हैं और देवताओं में से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। देवताओं को आश्चर्य होता है, क्योंकि वो लोग तो देवता हैं, उसे कौन नहीं जानता। तभी सभी देवताओं ने अग्नि देवता से आग्रह किया, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो वो जो यक्ष रूप में परमेश्वर वहाँ पर अवतरित हुए थे, उसको जानने के लिए अग्नि देवता आगे आते हैं। अग्नि देवता पूछते हैं परम ब्रह्म से, जो आप कौन हैं। तो फिर परम ब्रह्म पूछते हैं, जो तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया, जो आप जानते नहीं हैं, मैं बहुत ही बुद्धिमान, और मैं चाहूं तो पूरी सृष्टि को जला के भस्म कर सकता हूं। तब लगा परमेश्वर को, जो इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर घमंड है। तो उन्होंने एक तिनका उठा करके उनके सामने रखा और अग्नि देवता से कहा, देखो तुम इसको क्या कर सकते हो। अग्नि देवता उसे जलाने में पूरी संलग्नता से लगे रहे, मगर वो कुछ न कर पाए। तब फिर उनको लगा, क्यों नहीं वायु देवता से कहा जाए, क्योंकि वो बहुत बलशाली हैं, वो तो जरूर न जरूर कुछ कर देंगे। वायु देवता आते हैं, तो वायु देवता से पूछते हैं, परम ब्रह्म तुम कौन हो। तो वायु देवता बोलते हैं, आप जानते नहीं हो, मैं इस सृष्टि का सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ। मैं चाहूँ तो सृष्टि में जो भी है उसको मैं हवा में उड़ा सकता हूँ, और मेरे चलते ही सृष्टि चल रही है। तो परमेश्वर बोलते हैं, जो लो इस तिनका को तुम क्या कर सकते हो, देखो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर कुछ कर न सका। तभी देवताओं ने इंद्र से आग्रह किया कि आप इनसे जाकर के जानिए ये कौन है। तभी इंद्र देवता आगे बढ़ते हैं और यक्ष से पूछना चाहते हैं। तब तक परमेश्वर जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसी समय में उमा यानी पार्वती उसी जगह पर अवतरित होती हैं, और पार्वती देवताओं से बोलती हैं, क्या तुम लोगों ने इनको पहचाना नहीं? ये तो परम परमेश्वर है, और इन्हीं के शक्ति से तुम लोग शक्तिमान हो, अन्यथा तो तुम लोग की कोई शक्ति नहीं है। अतः इस कहानी से ये निकलता है, ये जो शक्ति दिया गया है सारे देवताओं को, वो सृष्टि चलाने के लिए दिया गया है, सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया है। और इससे यह भी निकलता है, किसी भी आदमी को यदि शक्ति मिलती है तो उस पर उसको गुमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।